वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आपको ये सनफ्लावर बनाना सिखाना है। ये कंप्लीट बिगिनर ट्यूटोरियल है। इसको आप आसानी से मेरे स्टेप्स फॉलो कर कर बना सकते हैं। आप इस सनफ्लावर को बैग पर कीचेन की तरह भी लगा सकते हैं या इसको डेकोरेटिव आइटम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए मैं ये 2 कलर की yarn यूज़ कर रही हूँ, येलो और ऑरेंज। आई मीन सनफ्लावर येलो और ऑरेंज कलर का ही होता है, तो हम यही yarn यूज़ करेंगे। और ये मेरी हुक आ गई एच साइज़ में। और ये सीज़र yarn को कट करने के लिए। हमें थोड़ी सी रुई या कॉटन भी चाहिए सनफ्लावर के अंदर डालने के लिए, तो वो भी आ गई। पहले इस ऑरेंज yarn से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मैजिक रिंग बनानी है। सो अपनी yarn कुछ ऐसे पकड़ें और इसको इस तरह लपेटते हुए ले जाएं, पीछे से गुजार के अपनी उंगली से इस तरह पकड़ लें। देन आपने अपनी हुक लानी है, इसको पहले गुजार के आगे से इसको पकड़ना है ऐसे, फिर इसको पकड़ के बाहर निकाल लें। देन आपने जल्दी से चेन 1 कर देनी है ताकि ये खुल ना जाए। सो चेन 1। ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो शॉर्ट टेल है ये सर्कल से बाहर रहे, वरना आगे जाके बहुत मसला होगा। तो मैंने इसको सर्कल से बाहर निकाल लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने अपनी yarn को कुछ ऐसे पकड़ा हुआ है। इस तरह ये कंटिन्यूसली आती जाएगी और मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी क्रोशे करने में। आपने यहाँ से अपनी नोट को टाइट करके रखना है ताकि आपका क्रोशे किया हुआ प्रोजेक्ट नीट बने। अब हमने पहले राउंड में 5 सिंगल क्रोशे करने हैं। सो फॉर सिंगल क्रोशे आपने अपनी हुक को मैजिक रिंग के अंदर डालना है, देन yarn ओवर out of the magic ring, then yarn over again, pull through 2। इस तरह करते करते हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब हमने 4 सिंगल क्रोशे और बनाने हैं। सो इनटू द मैजिक रिंग, yarn over, out of the magic ring, yarn over, pull through 2, again into the magic ring, yarn over, out of the magic ring, yarn over, pull through 2, again into the magic ring, yarn over, out of the magic ring, yarn over, pull through 2, again into the magic ring, yarn over, out of the magic ring, yarn over, pull through 2। अब आप देख सकते हैं हमने अपने 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं राउंड 1 के। अब आपने अपनी शॉर्ट टेल को पकड़ के खींचना है। इसको खींचने के बाद आपने अपने पहले सिंगल क्रोशे को देखना है। आप देख सकते हैं ये वी शेप में बना हुआ है, उसके अंदर आप अपनी हुक डालें और अगला सिंगल क्रोशे करें। अब हम अपना राउंड 2 शुरू करेंगे, जिसमें हमने इंक्रीज करना है हर स्टिच के अंदर। इंक्रीज यानी कि 2 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच। सो इस yarn के अंदर हमने पहले ही एक सिंगल क्रोशे कर दिया है। अब हम इसके अंदर एक और सिंगल क्रोशे करेंगे। हुक डाली, yarn ओवर, आउट ऑफ द स्टिच, yarn ओवर अगेन, पुल थ्रू 2। अब हमारा एक इंक्रीज बन चुका है। इस तरह राउंड 2 के अंदर हमने ऑल राउंड इंक्रीजेस बनाने हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप स्टिच मार्कर यूज़ करें, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ अपना एक पुराना इयररिंग। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पिन, सेफ्टी पिन, पुराना धागा। सो मैंने अपना स्टिच मार्कर इस तरह अंदर डाल के बंद कर दिया। अब हम अगला सिंगल क्रोशे करते हैं। सो इनटू द स्टिच, yarn ओवर, आउट ऑफ द स्टिच, yarn ओवर, पुल थ्रू 2, अगेन into the same stitch, क्योंकि हम इंक्रीज बना रहे हैं। yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2, into the next stitch, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2, into the next stitch, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2। सो अब हम अपना अगला इंक्रीज बनाते हैं, जिसमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे एक ही स्टिच के अंदर। सो पहले सिंगल क्रोशे के लिए into the stitch, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2। अब फिर से उसी स्टिच में डाला, yarn over, out of the stitch, then yarn over again and pull through 2। अब अगले स्टिच में डालेंगे, yarn over, out of the stitch, yarn over and pull through 2। अब उसी स्टिच में दोबारा डालेंगे, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2। अब अगले स्टिच में डालेंगे, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2। अब सेम स्टिच में डालेंगे, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2। अब अगले स्टिच में डालेंगे, into the stitch, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2। अब अगेन उसी स्टिच में डालेंगे, सो yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2।
अब ये लास्ट स्टिच है जिसमें हमने इंक्रीज बनाना है. सो इनटू द स्टिच, yarn over, out of the stitch, yarn over again, pull through 2, then into the same stitch again, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2. तो हमारा सारा राउंड कंप्लीट हो गया है. अब अपना स्टिच मार्कर बाहर निकालें और पहले स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बना दें. अब आपने इधर क्या देखना है कि आपके 10 स्टिचेस ऑल अराउंड हों, क्योंकि हमने पहले 5 सिंगल क्रोशे बनाए थे और उसके अंदर बाद में हमने इंक्रीजेस बनाए थे. तो आपके टोटल 10 स्टिचेस होने चाहिए. अगर आप बिगिनर हैं तो आप ज़रूर काउंट करें. अब हम आगे चलते हैं. 3 में हमने क्या करना है, एक सिंगल क्रोशे और फिर एक इंक्रीज बनाएंगे. सो एक सिंगल क्रोशे हमने पहले ही बना लिया है. तो यहाँ पे हम अपना स्टिच मार्कर डालेंगे और अगले वाले में अब हम इंक्रीज बनाएंगे. सो इनटू द स्टिच, yarn over, out of the stitch, then yarn over again, pull through 2, then into the same stitch, yarn over, out of the stitch, yarn over and pull through 2. अब नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे. सो इनटू द स्टिच, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2. अब इससे अगले स्टिच में हमने इंक्रीज बनाना है. सो इनटू द स्टिच, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through. और ये राउंड आपने ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है सिंगल क्रोशे और इंक्रीज के साथ. मेरा राउंड 3 कंप्लीट हो गया है. अब स्टिच मार्कर निकाल के इसके अंदर दोबारा से हमने सिंगल क्रोशे बना देना है. अब राउंड 4 में हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज. तो यहाँ पे हम अपना स्टिच मार्कर दोबारा डालेंगे और ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे है. इससे अगले स्टिच में भी हमने सिंगल क्रोशे करना है एंड उससे अगले स्टिच में हमने इंक्रीज बनाना है. ये हमारा इंक्रीज बन गया और उससे अगले 2 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशे करेंगे. और अब हमने इंक्रीज बनाना है. तो इस तरह आपने अपना राउंड 4 कंप्लीट कर देना है. और ये है हमारा लास्ट सिंगल क्रोशे. तो इस तरह हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है. आपने देखना है कि आपके इस राउंड में 20 स्टिचेस होने चाहिए. उम्मीद है आपने भी मेरे साथ अपना राउंड ख़त्म कर लिया होगा. अगर आप न्यू सीख रहे हैं और आपको करते हुए मुश्किल आई है तो कोई बात नहीं. अच्छी बात यह है कि आपने सीखने की कोशिश की है. तो अब इधर से हम अपना स्टिच मार्कर निकाल देंगे और उसके अंदर अपनी हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच बनाना है. तो yarn ओवर, और जो yarn ओवर करके आपने लूप निकाला है उसी लूप को इस तरह गुजार देना है. तो ये आपका स्लिप स्टिच बन जाएगा. अब इधर से आप अपना yarn ऐसे खींचें और इसको कट कर दें. ये सर्कल बन जाने के बाद ऐसा दिखेगा. आपने क्या करना है, सेम स्टेप्स फॉलो करके एक और बना लेना है. तो आपने इस तरह के 2 बना लेने हैं और फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली रख देना है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं. तो हम इस वाली साइड को बाहर वाली बनाते हैं और इस वाली साइड को अंदर बनाते हैं. तो ये वाले धागे जो हैं ये बाहर को हैं तो हम इनको जल्दी से हुक की मदद से अंदर कर देते हैं. इस तरह काटने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको अंदर कर दें तो आपका काम हो जाएगा. तो अब इनको दोबारा एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखें जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं. इनको समेट के रखने के बाद आपने अपनी येलो वाली yarn लेनी है. इसको यहाँ से पकड़ना है. अपनी रैंडमली किसी भी स्टिच से हुक को गुजार लें और हुक को दोनों के अंदर से गुजारना है. पहले के अंदर से गुजार दी, ये दूसरे के अंदर से गुजार दी. अब यहाँ से येलो वाली yarn को अंदर से गुजारें. गुजारने के बाद इसको गिरा लगा दें. ऐसे गिरा लगाने के बाद अपनी हुक उसी स्टिच के अंदर दोबारा डालें और आगे से yarn को ऐसे निकाल लें. अब आपने क्या करना है, चेन 1. सो yarn ओवर, पुल थ्रू. ये आपकी चेन 1 हो गई. ये आपका स्टार्टअप है. तो अब आपने क्या करना है, इससे अगले स्टिच के अंदर डबल क्रोशे बनाना है. सो डबल क्रोशे कैसे बनाना है, yarn ओवर इनटू द नेक्स्ट स्टिच, then yarn over again, out of the stitch, then yarn over, pull through 2, and then yarn over, pull through 2. का डबल क्रोशे बन गया. अब आपने क्या करना है, एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है जिसके लिए yarn over 2 times into the same stitch, yarn over, out of the stitch, then yarn over again, pull through 2, and then yarn over again, pull through 2, yarn over again, pull through 2.
ये आपका ट्रिपल क्रोशे बन गया। अब आपने 2 चेन्स बनानी है। सो चेन 1 एंड चेन 2। अब आपने क्या करना है, जिधर आपने ट्रिपल क्रोशे बनाया है उधर आपने एक स्लिप स्टिच बना देना है। तो उसके अंदर अपनी चेन को इस तरह डालें, yarn over, आउट ऑफ द स्टिच एंड आउट ऑफ द स्टिच, कुछ ऐसे। अब दोबारा से ट्रिपल क्रोशे बनाएं सेम ही स्टिच के अंदर। सो yarn over 2 times into the same stitch, yarn over, out of the stitch, then yarn over again, pull through 2, yarn over again, pull through 2, yarn over again, pull through the last 2। अब आपने उसी स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाना है। सो yarn over into the same stitch, yarn over, out of the stitch, yarn over again, pull through 2, and then yarn over again, pull through the last 2। अब आपने इससे अगले स्टिच के अंदर अपनी हुक डालनी है और स्लिप स्टिच बना देना है। सो yarn over, out of the stitch, कभी कभी मुश्किल हो सकता है पर कोई बात नहीं। yarn over कर लें दोबारा से और स्टिच से बाहर निकाल लें। ये ऑरेंज वाला साथ आ रहा है, इसको इस तरह करके बाहर निकाल दें एंड देन उसी लूप को हम इस तरह निकालेंगे तो हमारा स्लिप स्टिच बन जाएगा। और हमारी सनफ्लावर की एक साइड बन गई है। इस तरह हमने ऑल अराउंड बनानी है तो हमारा सनफ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। सो दोबारा बनाते हैं अगेन, डबल क्रोशे इनटू द नेक्स्ट स्टिच, सो yarn ओवर इनटू द नेक्स्ट स्टिच। आपने ध्यान रखना है जो इधर से अगला है बिल्कुल वही उधर से अगला होना चाहिए। yarn over, out of the stitch, yarn over again, pull through 2, and then yarn over again, pull through the next 2। तो आपका डबल क्रोशे बन गया। अब आप ट्रिपल क्रोशे बनाओगे। सो yarn over 2 times into the same stitch, yarn over, out of the stitch, yarn over again, pull through 2, yarn over again, pull through 2, and then yarn over again, pull through the last 2। अब चेन 2, सो चेन 1 एंड चेन 2। अब आप उसी ट्रिपल क्रोशे के अंदर अपनी हुक इंसर्ट करें, देन yarn over, आउट ऑफ द स्टिच एंड आउट ऑफ द लूप। तो ये आपका स्लिप स्टिच बन गया। अब आपने अगेन ट्रिपल क्रोशे बनाना है। सो yarn over 2 times into the same stitch, yarn over, out of the stitch, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, and then yarn over, pull through the last 2। अब आप डबल क्रोशे बनाओगे। सो yarn over into the same stitch, yarn over, out of the stitch, and then yarn over, pull through 2, and then yarn over, pull through 2। अब आपने इससे अगले स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना देना है। सो इंसर्ट योर हुक, yarn over, out of the stitch, and then out of the loop। तो ये आपके सनफ्लावर की 2 पत्तियां या पेटल्स बन गई हैं। इस तरह आपने ऑल अराउंड बनानी है तो मैं आपको वो बनाकर मिलती हूँ। ओके, तो जब आपकी लास्ट पेटल रह जाए तब आपने रुई लेनी है और उसको अंदर डाल देना है ऐसे। रुई बिल्कुल थोड़ी सी वैसे तो आपको चाहिए पर डालिएगा ज़रूर, इससे आपके सनफ्लावर को पंप मिलता है जिससे वो प्यारा लगता है। ओके, तो हमारी रुई अंदर अब डल चुकी है। अब हम अपना लास्ट पेटल बनाते हैं। सो डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे होने लगा था पर हमने करना है डबल क्रोशे। सो लाइक दिस, एंड देन ट्रिपल क्रोशे into the stitch, yarn over, out of the stitch, then yarn over again, pull through 2, then yarn over again, pull through 2, yarn over again, pull through the last 2, then chain 2, so chain 1 and chain
2। अब अपने ट्रिपल क्रोशे के अंदर अपनी हुक को डालें, देन स्लिप स्टिच। सो yarn over, pull through the stitch and pull through the loop, and then treble crochet again. So yarn over 2 times into the stitch, and then yarn over out of the stitch, yarn over again, pull through 2, and then yarn over again, pull through 2, and then yarn over again, pull through the last 2. अब हमने अपना डबल क्रोशे करना है। सो yarn over into the same stitch, yarn over out of the stitch, and then yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2। तो अब आपने लास्ट पे इस सब को बंद कर देना है। तो अपनी हुक उधर ही डालें जिधर सबसे पहले आपने अपना पहला पेटल बनाना शुरू किया था, एंड देन yarn over, pull through, एंड देन pull through। तो अब आपकी पेटल से जुड़ जाएगी, एंड देन इसको खींचें एंड कट कर दें। सो आप देख सकते हैं आपका ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आपने सिर्फ इसको ख़त्म करना है। तो इसको मैं कैसे ख़त्म करती हूँ, इधर से मैं निकालूंगी, पूरा नहीं, थोड़ा सा पूरा निकला है लेकिन थोड़ा इधर ले आते हैं वापस, एंड देन इसकी गिरा लगा दूंगी सिंपल। सो मैं इधर से अपनी हुक घुसाऊंगी और इधर से इसको पकड़ के अंदर डाल दूंगी। यहाँ से निकल आया तो कोई बात नहीं, यहाँ से अंदर डाल दो, या तो यहाँ से भी कट कर दो, और फिर ये जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है इसको अंदर डाल दो। तो ऐसे आपका सनफ्लावर रेडी हो गया। इधर आप अपनी की रिंग लगाएं और इसको अपने बैग के साथ लगाएं, बहुत प्यारा लगता है और ये बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपका दोस्त आपको ऐसा फ्लावर बना के दे सके। दोस्त यार बना देना प्लीज़। बाय गाइस।